जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राय और काफ़ी अरसे के बाद इस तरह दोबारा आपसे रूबरू जो है बातचीत हो रही है। अब आज का मेरा जो व्लॉग है वो मैंने कैडेट कॉलेज पिटारो का जो है स्टे किया था। वहाँ पर जाकर 27 मार्च को मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर 8 दिनों के लिए 8 रातें और 8 दिन मैंने कैडेट कॉलेज पिटारो में गुजारी। तो आप यूँ समझें कि जब मेरी रिटायरमेंट हुई थी 19 मई 2012, उसके बाद से ये लंबा तरीन अरसा है जो मैंने कैडेट कॉलेज पिटारो में गुजारा। और इंग्लिश में जैसे आपको याद होगा 11वीं क्लास में एक लेसन है बाय कार अक्रॉस यूरोप, तो उसके अंदर जो है उसका शोहर जो है वो एक सेंटेंस यूज़ करता है कि दिस इज़ अ सेंटिमेंटल पिलग्रिमेज ऑफ आवर लास्ट जर्नी अक्रॉस द यूरोप। तो इसी तरीके से मैं मेरे इस 8 दिन के स्टे जो है उसको नाम दूंगा कि सेंटिमेंटल पिलग्रिमेज ऑफ 8 डेज टू कैडेट कॉलेज पिटारो। और जितनी खुशी मुझे इस 8 दिन के स्टे में कैडेट कॉलेज पिटारो में रहकर हुई है, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। आप सोच लें अगर कोई कैडेट हो जो कि सिर्फ वहाँ पर 5 साल रहता है, तो अगर वो उसको मौका मिले और वो 8 दिन जाके पिटारो में रहे और 8 दिन सुबह को सवेर 5 बजे उठे जैसा कि मैं उठता था डेली, और फिर घर से 6 बजे निकल के या पौने 6 बजे निकल के 7 बजे तक अगर वो वॉक करे और उनकी वीडियोस भी बनाए, फिर परिंदों की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, सनराइज़ भी देखे, और पूरी कॉलोनी के अंदर जो है तमाम वो एरियाज़ जो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, नए नए घर बन गए हैं, हर गली के अंदर जो है पक्की सड़क बन गई और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, तो उनको अगर देखे तो आदमी का दिल तो खुश होगा। क्योंकि पिटारो तो हमारा होम है, सेकंड होम है। क्योंकि अपने घर में तो मैंने इतना वक्त गुजारा नहीं जितना पिटारो में 35 साल मैंने गुजारा था। पूरी ज़िंदगी जो है उसका बाकी टाइम जो है अभी भी आप कैलकुलेट करें तो मैं 70 ईयर्स का नहीं हुआ, तो अगर आधा करेंगे तो 35 साल तो पिटारो में गुजरे। तो इसका मतलब है आधे से भी ज़्यादा टाइम जो है वो पिटारो में मैंने बसर किया है। और उसमें ख़ास तौर पर जो है फिर आपका जो रिश्ता होता है पूरे कॉलेज के साथ, उसकी दीवारों के साथ, उसी गलियों के साथ, उनके सारे लोगों के साथ, तो उसमें न सिर्फ आपका रिश्ता प्रिंसिपल से या वाइस प्रिंसिपल या डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ या हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट या हाउस मास्टर्स, इन सब लोगों से होता है, न सिर्फ कैडेट से होता है, बल्कि जो आपका बाकी स्टाफ है जिसमें आप बाकी, जिसको आमतौर पर वहाँ लोअर स्टाफ कहते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि लोअर और अपर तो कुछ नहीं होता, वो तो ट्रेन के अंदर बर्थ होते हैं, एक लोअर बर्थ होता है, एक अपर बर्थ होता है। इंसानों में लोअर अपर कुछ नहीं होता। तो आप यूँ समझें कि उनकी जॉब्स हैं अलग अलग। कोई लोग जो हैं अकाउंट्स ब्रांच में जॉब करते हैं, कुछ लोग केटरिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो कुछ लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो अलग अलग हैं। अब हम लोगों ने उनको ग्रेड्स में तकसीम कर दिया, और ग्रेड भी कितने बनाए, तौबा है मेरी, 22 ग्रेड्स बना डाले। बीच में ख्याल आया था इनको और इन्होंने कहा चलो इसको 11 कर देते हैं। तो जैसे ही 11 करने लगे, एक बहुत बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गया कि पता नहीं ये 11 अगर हो गए तो फिर जो हमारे जूनियर हैं वो भी उसी ग्रेड में होंगे जिसमें हम होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, पता नहीं। वो कर आ गया, ब्यूरोक्रेट्स ने प्रेशर डाल के दोबारा 22 करवा दिए। मैं नहीं समझता कि दुनिया के और मुल्कों में भी कोई 22 ग्रेड्स होंगे। ग्रेड्स कह लें या पे स्केल्स कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ तो एक बना हुआ है। अच्छा तुम कौन से ग्रेड में हो? अच्छा भाई मैं तो 17 में हूँ। अच्छा भाई मेरे अब्बू तो 19 ग्रेड में हैं, और 22 में चले गए, फिर तो समझ नहीं आई, क्योंकि 22 से आगे तो कुछ है ही नहीं। तो बात चलें वो एक अलग हो रही थी। मैं कहना ये चाह रहा था कि सारे लोगों से आपका रिश्ता बनता है। तो मैं भी इस बार गया था, सब लोगों से मिला, प्रिंसिपल साहब से भी मिला, वाइस प्रिंसिपल से भी मिला, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ से भी मिला, तमाम प्रोफेसर से भी मुलाकात हुई, कैडेट से भी मुलाकात हुई, हाउसेस में भी गया और हर जगह पर गया। और खूब जो है इस एंगल से गया कि मैं अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उनको मैं रिवाइव कर सकूं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिलीव मी, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर,
नहीं देखी हैं तो आप देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि कुछ वीडियोस में तो जानबूझकर मैंने बात ही नहीं की बैकग्राउंड में, ताकि आप जो है वो उन बर्ड्स की आवाज़ जो है उनको सुन सकें, और वो सुबह की जो फीलिंग है एक ख़ास आपको देखकर, वो सूरज का सनराइज़ है, वो ट्रीज़ हैं, वो प्लांट्स हैं, और वो पिटारो का पूरी एक फील जो है आप उसको महसूस कर सकें। तो मैंने डेलिबरेटली पीछे से मैंने कहा मैं बोलूँगा तो वो मज़ा ही जो है किरकिरा हो जाएगा। फिर एक दो वीडियोज़ में मैंने पीछे से एक्सप्लेन किया है जिन लोगों को पता नहीं है पिटारो का। जनरली पिटारियंस को सारा पता ही है, एक एक लोकेशन। सो कैडेट्स ने जो है बहुत उसको अच्छा लगा उनको। दोबारा भी जाऊंगा तो मैं इसी तरह और ज़्यादा डिटेल में जो है वो होगा। तो पहले दिन जो है, दूसरे दिन सुबह को हम वहाँ पर पहुँचे थे। सैटरडे को मैं और वाहिद साहब आए थे इस्लामाबाद से, तो तकरीबन 12 बजे हम हैदराबाद पहुँचे। तो दूसरे दिन संडे की शाम को जो है वो बेगम ने कहा कि मैं तो पिटारो जा रही। मैंने कहा तुम जा रही तो चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैं भी तैयार हो गया फ़ौरन। तो मेरा भतीजे जो है वो गाड़ी लेकर आ गया था, तो वहाँ गए। दूसरे दिन सुबह को हम सोए थे ऐसे कमरे में जिसमें साइड में जो है वो मतलब रोशनी सुबह को 5 बजे ही आ गई कमरे में। जैसे ही 5 बजे रोशनी आई तो मुझे क्या, जब मेरी तो आदत है, रोशनी देखी मैंने कहा खड़े हो जाओ भाई पिटारो है। 5 बजे खड़े हो गया। घर वाले परेशान, क्यों भाई जाग गए? मैंने कहा भाई तकरीबन रोशनी हो गई है तो, और पिटारो में आप हैं और 5 बजे न उठें। तो मैं फ़ौरन उठ गया और तैयार व्यार होके और 5:45 बजे घर से निकल गया। और फिर एक सवा घंटा जो है तकरीबन पूरे कॉलेज के अंदर घूमता रहा। कॉलेज से मुराद है पहले दिन जो मैंने कहा टारगेट करें एक मखसूस एरिया को। तो पहले दिन जो मैं सबसे पहले आते ही राइट साइड के ऊपर जो है मिडिल स्कूल वगैरह है, वहाँ दूर से उनका नज़ारा किया। फिर अभी बैंक की तरफ से वहाँ से गया। फिर आपका जो कमर्शियल एरिया है पूरा, फिर प्राइस शॉप है, बार्बर की शॉप है, मटन वाले की शॉप है, पोस्ट ऑफिस है, और सारा आपको मैं ये जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप उनको रिकलेक्ट कर सकें। अभी बैंक है, और वो आपके क्लोथिंग स्टोर है, और कोबलर शॉप है, और आपकी कैंटीन जो है उसको देखा। और उससे होते हुए फिर मस्जिद जो है उसको अच्छी तरीके से देखा भी है, उसकी वीडियो भी बनाई। और फिर वहाँ से होते हुए लियाकत हाउस की तरफ गया। लियाकत हाउस के अंदर भी गया, कैडेट्स से बाहर भी बातचीत की, और हाउस के अंदर जाकर भी कैडेट्स के साथ जो है वो बातचीत की। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारा ये मेरी बातें जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। फिर करके और फिर वापस गया घर पर, और नाश्ता वाश्ता करके फिर दोबारा तैयार होकर और कॉलेज आ गया। और एक किस्म का सेमी टाइप का हेडक्वार्टर मैंने अपना रोशन अली मुगेरी साहब जो है प्रोफेसर, उनके दफ्तर को बना लिया था। क्योंकि वहाँ पर आप बैठें तो सारे हाउस मास्टर्स भी बारी बारी आ जाते थे। इंग्लिश वाले लोग जो हैं वो भी आ जाते थे, जिनमें एहसान अली शाह साहब हैं, या पीर अयाज साहब हैं, असदुल्ला भुट्टो साहब हैं, और हाउस मास्टर्स हैं जैसे तहरीम साहब हैं, और बासित साहब हैं, और दूसरे बासित साहब तो हाउस मास्टर नहीं हैं, अब प्रोफेसर टीएस हैं। तो फिर जो है अपने वाइस प्रिंसिपल जो है शराफत साहब से भी मुलाकात हुई, काशिफ साहब से भी मुलाकात हुई जो कि इस वक्त डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ हैं, एजुटेंट साहब से भी मुलाकात की। मैंने उनसे भी हालचाल पता किया डिसिप्लिन के हवाले से, और उन्होंने सब खबरें बताई कि हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है सारी चीज़ों को अच्छा करने की, बाकी तो आप पता करें कि क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो कि पिटारियन हैं या और तमाम लोग हैं उनके लिए, कि कॉलेज का इस वक्त डिसिप्लिन जो है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एज अ फार्मर टीचर जिसने 35 साल पिटारो को पढ़ाया है बच्चों को, और जिसका एक रिश्ता है पिटारो से जेन्युइन। मैं बड़ा मुतमैन हूँ कैडेट्स की का डिसिप्लिन इस वक्त जिस स्टैंडर्ड पर आ गया है। और उसकी वजह जो है वो डेफिनेटली आपका जो है प्रिंसिपल है, और उसके बाद जो है आपका पूरा स्टाफ है, जिसमें आपका एजुटेंट है, सारे हाउस मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, असिस्टेंट हाउस मास्टर्स हैं, और आपका पूरा जो मिलिट्री स्टाफ है वो सारे लोग मिलके करते हैं। और बड़ा उनको, आपको पता है डिसिप्लिन ऐसे नहीं होता, सिर्फ डंडे से आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, ये तो एक आर्ट है। जैसे एक फादर अपने घर के अंदर डिसिप्लिन कैसे कायम करता है, हर वक्त अगर आप सख्ती करेंगे बच्चों से तो बच्चा तो आपसे दूर हो जाएगा, तो डिसिप्लिन किस चीज़ का हुआ। तो बहुत बेहतर है, और उसमें मैं सारा क्रेडिट जो है किसी एक शख्स को तो नहीं दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल साहब का रोल जो है वो मैन है, और बाकी सब लोगों का भी अपना अपना रोल है। मैंने डिटेल में बात की बच्चों के साथ भी, और काफ़ी पेरेंट्स जो हैं जिनसे मेरा
इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई लिंक बनता है, तो उनसे भी है। तो बाकी पेरेंट्स तो सारे खुश हैं जो अपने बच्चों को वाकई प्रॉपर ट्रेन करना चाहते हैं और उनको एजुकेट करना चाहते हैं कि कल वो बड़े होकर कोई अपने मुल्क को सर्व कर सकें या अपने माँ बाप का कोई नाम जो है पैदा कर सकें। लेकिन कुछ पेरेंट्स आपको पता है ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अननेसेसरी सपोर्ट करते हैं, उनके लिए झूठ भी बोलते हैं। हालांकि कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको भी पता है और कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल्स आए हैं, वाइस प्रिंसिपल हाउस में से, उनको पता है कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ माएँ मोहब्बत में माँ बाप बच्चों के लिए झूठ बोल देते हैं। मतलब बच्चा बीमार ही नहीं होता, कहते नहीं इसके ये हो गया, इसमें टांग में ये हो गया, पेट में दर्द हो रहा, 7 दिन छुट्टी करवा दी बच्चे की। तो अब ऐसे इंतजाम कर लिए गए कि इस तरह की बातों का अब कोई वहाँ पर असर नहीं होता और बच्चे को जो है आना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा है, तो उसमें किसी और का क्या फ़ायदा है। तो उसके अलावा फिर जो है पहले ही दिन जो है रात को मुझे जो है वो अपना इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, पीर अयाज साहब हैं, एहसान अली शाह साहब हैं और मसूद मेमन साहब हैं और सरफराज खोसो साहब हैं, वो ले गए और बाहर कॉलेज से गए। तो वहाँ पर जो मुझे तो नहीं पता था, पहली बार वहाँ पर एक तो होता है रोड साइड ढाबा, तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये जो हाईवे है जो कि जामशुरू से जा रहा है सेवन की तरफ और लाड़काने की तरफ, उस पर बना हुआ है। जाते हुए वहाँ से अगर आप जामशोरो से जा रहे हैं तो पिटारो के जो नीचे रोड है, लिंक रोड, उसके सामने वहाँ पर लेफ़्ट साइड पर पड़ता है, और अगर आप सेवन से आ रहे हो तो राइट साइड पर पड़ता है। तो वहाँ पर गए और काफ़ी देर बैठे, गपशप हुई बड़ी लंबी, चाय शाय भी पी, और वहाँ पर जो है चना साहब भी थे और भी लोग से, उनसे भी कचहरी हुई। तो पहला दिन तो इस तरह गुजर गया और फिर दूसरा दिन जो है वो उसी तरह रूटीन था, सारे लोगों से मिलना मिलाना। स्टाफ रूम में भी गया और अपना अयूब हाउस का शाम को जो अयूब हाउस का विज़िट किया, लतीफ़ हाउस का विज़िट किया और फिर शहबाज हाउस में भी गया। और अपना लतीफ़ हाउस में जो है जयदेव सूटर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे मुलाकात हुई। शहबाज हाउस के अंदर जो है वहाँ पर अपने हमारे इस्माइल साहब हैं, वो भी इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी लंबी जो है खबरचार हुई। वहीं पर शहबाज हाउस में भी जो है वो अपना उन्नट साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई और समझे कि अच्छी खासी दोस्ती होगी। वो सिंधी लिटरेचर पढ़ाते हैं, लेकिन हरफन मौला है और हर सब्जेक्ट के ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी गिरफ्त है। तो इस तरह से करके दूसरा दिन भी गुजर गया। स्टाफ रूम में गया, सब लोगों से मुलाकात हुई, लैब्स वगैरह सब देखी, और इंग्लिश लैंग्वेज लैब है या कंप्यूटर लैब है, आईटी लैब है, उनका भी विज़िट किया, वीडियोस वगैरह बनाई, केमिस्ट्री लैब, फिज़िक्स लैब, इनको देखा। और फिर जो है दूसरे दिन जो है वो रात को मुझे असदुल्ला भुट्टो साहब और पीर अयाज जो है डिनर के लिए जामशुरू लेकर गए थे। वहाँ पर कोई नया रेस्टोरेंट है, मेरे लिए तो नया था, बहरहाल वहाँ भी खाना भी अच्छा था, बड़ी लंबी गपशप हुई। इस तरह दूसरा दिन हो गया और तीसरा दिन भी इसी तरह का एक रूटीन है जिसके अंदर सारे लोगों से मैंने मुलाकात की। अकाउंट्स ब्रांच में गया तो वहाँ पर जमील बलोच है, 2 जमील है, आपको पता है, जमील वजीर है, एक बलोच, उनसे मुलाकात हुई। राशिद से और सब लोगों से मुलाकात की। फिर जो बिजली डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ यूसुफ खान से मुलाकात हुई। और अज़हर हैं अकाउंट्स में, उनसे मुलाकात हुई। बरसर से मुलाकात हुई, सबसे ही मुलाकात हुई। एडमिन ऑफिस में गया और वहाँ पर आसिफ भाई और उनसे भी मुलाकात हुई। एडमिन ऑफिस के अंदर सारे स्टाफ से और सब लोगों से मुलाकात हुई। इस तरह जो है सबसे, किसी को भी मैंने छोड़ा नहीं, जो जो मिला सबसे मुलाकात हुई। और इस तरह प्रिंसिपल साहब से एक और मुलाकात हुई, उसमें भी काफ़ी डिटेल में बैठकर सारे टॉपिक्स पर बातचीत हुई। और प्रिंसिपल साहब बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। रीज़न उसका ये था कि जो हमारे न्यू एंट्री जो है उनके इंटरव्यूज़ जो है वो चल रहे, तो उसके अंदर वो एक्सट्रीमली बिज़ी थे और ऊपर से रमज़ान शरीफ का महीना भी था, तो बड़ा मामला जो है टफ था। जुमेरात तक वो बिज़ी रहे। मैं संडे को आया था, तो समझ लें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारे दिन वो बिज़ी थे। जब फ्री हुए तो अब रमज़ान शरीफ का महीना था, तो मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब किसी को भी करना मुनासिब नहीं समझा। और इस तरह जो है वहाँ पर वक्त को बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हुए और सारे मर्ज़े करते हुए अचानक मैंने क्या किया कि मेरा ख्याल जब 8वां दिन था, 8 रातें पूरी हो गई और 9वीं रात होने वाली थी, तो मैं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने वो सिंधी में कहावत है, अक्सर सलीम सहतो साहब कहते हैं, वो मुझे कहते थे, दीवान मेलो मतल छड़ जे,
तो अब उसका उर्दू में ट्रांसलेशन ये होगा कि जब मेला जो है वो अपने भरपूर जोबन के ऊपर हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी आपकी जब अपनी पीक पर हो तो उस वक्त उसको जो है छोड़ देना चाहिए। आप ऐसे ही समझें कि कोई क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी हो तो जब वो अपनी बिल्कुल टॉप पर हो तो उसे उस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए, जस्ट फॉर इम्पैक्ट। खैर ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया, मैंने कहा 8 दिन काफ़ी होते हैं, क्योंकि लोगों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एक किस्म का समझ लें अननेसेसरी प्रेशर आ रहा था सब पर कि उन्होंने डिनर किया है तो हम करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर सारे ही के डिनर करें, कोई कह रहा था लंच करें, उन्नट साहब ने लंच पर बुलवा लिया तो वहाँ भी जाना पड़ा। तो मैंने कहा वैसा ना हो, बारी बारी सभी शुरू हो जाएं, कोई ब्रेकफास्ट पे और फिर रमज़ान शरीफ का महीना था। तो मैं चुपके से 8 दिन गुजारने के बाद वहाँ से ये सारी मेमोरीज़ जो है उनको जमा करके और वहाँ से खुश व खुरम वापस हैदराबाद आ गया। बेगम तो वहीं पर थी, मैं चुपचाप आ गया। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट 88 डेज ऑफ माय लाइफ, बिलीव यू मी। और आपको भी जब भी मौका मिले तो प्रिंसिपल साहब मुझे पता है आपको कभी भी नहीं रोकेंगे, आप अपना कमरा बुक करवाएं और वहाँ पर आकर भले अपनी फैमिली के साथ जो आएँ, कॉलेज को घूमें और रहें। आपको लोग कभी भी नहीं कहेंगे कि आप जो है पिटारियन हैं, चाहे सीनियर पिटारियन हो चाहे जूनियर हो। कॉलेज को देखें, एंजॉय करें, हैव फन विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को पता नहीं है तो आप यूट्यूब में जाकर सिर्फ मेरा नाम लिखें, सर्च में जेठानंद राही, तो चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आइंदा भी कोई जैसे ही वीडियो लगाऊंगा या पुरानी मेरी वीडियोस या तकरीबन अब तो 350 से 350 हो गई, पता नहीं 400 भी हो गई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सारे टॉपिक्स पर हैं। आपको अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से, और सबसे कहें कि सब्सक्राइब करें। आप समझे मेरे लिए एक किस्म का ही ऐसा ही है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये वीडियो मेरी नज़र पड़ी है, तकरीबन 17 मिनट की थी होगी, तो ये ऐसे ही है जैसे क्लासरूम के अंदर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको मोहब्बत, आपके लिए दुआएं, आपके लिए बेस्ट विशेज़ और ढेरों रिगार्ड्स। लव यू ऑल, बाय।